वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के टैक्स। जब मध्यकाल में जो किसानों से वसूल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टैक्स थे, जिसको हम लाग और बाग भी कहते हैं। तो किस किस प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। पहला लिखा है कुंवर कलेवा लाग, ठाकुर के पुत्र पैदा होने पर वसूला जाता था। उस समय सामंत व्यवस्था थी, मध्यकाल की व्यवस्था थी, तो उस समय ठाकुर के पुत्र पैदा होने पर ये वसूला जाता था। इसके बाद आंगा लाग, ठाकुर का लड़का बड़ा होने पर, जो लड़का जिसका जन्म हुआ है वो बड़ा हो रहा है तो वो वसूला जाता था। इसका नाम था आंगा लाग, आंगा टैक्स बोल सकते हैं। ठाकुर की पुत्री पैदा होने पर, ठाकुर के घर पर अगर किसी लड़की का जन्म हो रहा है तो उस समय भी टैक्स वसूला जाएगा और उस टैक्स का नाम रहेगा बाईजी का हाथ खर्च। अगला जो टैक्स है उसका नाम है आंधली लाग। आंधली लाग का मतलब है ठाकुर की जब शादी होगी, जब ठाकुर स्वयं शादी करेगा उस समय भी टैक्स लिया जाएगा, उसका नाम है आंधली लाग। अगला जो टैक्स है वो है मृत्यु खर्च पे। अगर ठाकुर के परिवार में या ठाकुर के खानदान में किसी की मृत्यु होती है, जो मृत्यु पर टैक्स लगेगा वो है, इसका नाम यहाँ पे है न्योता लाग। अगला है कमठा लाग, किलों के निर्माण पर। इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं? क से कमठा और क से किला। तो जो किलो के निर्माण पर जो टैक्स लिया जा रहा है उसका है नाम कमठा लाग। अगला है कासा लाग, मृत्यु भोज पर। मृत्यु भोज पर जब किसी की मृत्यु हो जाने पर जो भोज का आयोजन किया जाता है तो उसके लिए भी टैक्स की व्यवस्था थी, जो किसानों और आम जनता से वसूला जाता था। धुआं लाग, धुआं लाग, अगर ठाकुर की फैमिली में कोई अलग घर बसा रहा है तो उस समय भी टैक्स लिया जाता था, जिसका नाम था धुआं लाग। इसके बाद है आबियाना। आबियाना किस पर लिया जाता था? पानी पर। इम्पोर्टेंट है ये। पानी पर जो टैक्स लिया जाता था उसका नाम था आबियाना। अगला है गड़ीसर, तालाब में पानी पीने पर लगाया जाने वाला कर। जब कोई व्यक्ति तालाब यूज़ कर रहा है सामंत काल में तो उस पर भी टैक्स था, जिसे हम गड़ीसर के नाम से जानते थे। इसके बाद है पावना पावरा। पावना मतलब मेहमान। जब मेहमान आ रहे हैं ठाकुर के घर पर या जमींदार के घर पर तो उस समय भी जो मेहमानों पर होने वाला खर्च है इसके वहन हेतु आम जनता और किसानों से टैक्स वसूला जाता था, जिसको पावना पावरा कहा गया है। अगला है दान। मेवाड़ और जैसलमेर राज्य में माल के आदान प्रदान पर लगाया जाने वाला। मेवाड़ और जैसलमेर में उस समय अलग अलग राज्य होते थे, तो मेवाड़ में भी जब कोई सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा रहा है या फिर जैसलमेर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो उस समय दान के नाम से प्रचलित था। इसके बाद है सिंगोटी, मवेशी पशु पर लगाया जाने वाला टैक्स। पशु पर मतलब पशु के विक्रय पर। जो पशु का विक्रय होगा उससे जो पैसा आएगा उस पर टैक्स लिया जाता था। डाण, एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाने पर वसूल किया जाने वाला कर। ये भी जब किसी राज्य में कोई माल एक्सचेंज किया जा रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य में, तब ये टैक्स लगाया जाता था। तो आज हमने इस वीडियो में विभिन्न प्रकार के लाग और बाग देखे। धन्यवाद।